नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और एनटीपीसी सीबीटी 2 जो ग्रेजुएट लेवल है उसके आंसर की आ चुकी है। जल्दी से जाके आप अपने आंसर की चेक करिए। देखो, जो सीरियस कैंडिडेट है वो एनटीपीसी के लिए जो सीरियसली तैयारी कर रहा था उसके लिए एक एक पल इम्पोर्टेंट है कि आंसर की आ गई है। फटाफट जाके अपनी आंसर की मैच करिए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाके और आप अपने आंसर की एनटीपीसी रेलवेज़ की एक डिपार्टमेंटल ग्रुप सी की भर्तियाँ आती है। उसमें पूरी लेवल 6 से लेके लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक, इस बार लेवल 7 भी इंक्लूड किया था इन्होंने। एक पोस्ट लेवल 7 की भी थी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में। तो कुल मिला के एनटीपीसी बहुत अच्छी पोस्ट है और एनटीपीसी के थ्रू ग्रुप सी की आपको रेलवे की जॉब्स मिलती हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं रेलवे क्वार्टर के अंदर ही हूँ यहाँ पर, और आपसे मेरा ये निवेदन है कि जॉब में कोई कमी नहीं है। हम भी एनटीपीसी के थ्रू ही लगे थे। पहले मैं सीपीओ में लगा था, उसके बाद मैं एनटीपीसी के थ्रू जॉब में आए। और रेलवेज़ की जॉब वास्तव में अच्छी मानी जाती है क्योंकि मेडिकल सुविधा मिलती है आपको रेलवेज़ के अंदर, और भी कई प्रकार के अलाउंसेज हैं वो बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। तो कुल मिला के आपको कोई भी, अगर आपके मन में कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी चल रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट, इसमें क्या प्रोसेस रहता है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। अब सीबीटी 2 होते ही आपने जिस भी आरआरबी से लगाया है, अटेम्प्ट किया है, उस आरआरबी के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको अब जैसे ही सीबीटी 2 क्वालिफाई हो जाएगा, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका डीवी होगा। तो डीवी के लिए बुलाया जाएगा। पहले दिन डीवी होता है, नेक्स्ट डे डीवी से ही आपको मेडिकल की स्लिप दे दी जाएगी कि आप मेडिकल करवाने जाओ। अलग अलग जगह बता दी जाएगी, जैसे जिस भी बोर्ड के लिए हो आप। क्योंकि एक जो रेलवे बोर्ड होता है जहाँ से आप लगाओगे फॉर्म, किसी भी जोन से लगाओगे, तो जोन के अंदर खूब सारे डिवीज़न होते हैं। तो किसी भी, हर डिवीज़न के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल होता है रेलवेज़ का। तो उसमें उनमें से कोई भी, किसी भी हॉस्पिटल को आपको अलॉट किया जा सकता है, तो किसी भी डिवीज़न के अंदर। और आगे जैसे आप सीबीटी 2 में सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद में डीवी करवाएंगे, मेडिकली A2 B2 C2 ये सारी कैटेगरीज इसमें होती हैं। जैसे स्टेशन मास्टर के लिए A2 कैटेगरी चाहिए, कई पोस्टें हैं जिनमें B2 भी चल जाती है, और क्लeriकल पोस्टें ये C2 कैटेगरी मांगती हैं आपकी। तो अगर आपके मेडिकली कोई दिक्कत भी है तो आप क्लeriकल पोस्टों के लिए ईजिली जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। A2 कैटेगरी का मेडिकल सबसे अच्छा मेडिकल माना जाता है, फिर B2 और फिर C2 जिसमें ग्लासेज भी अलाउड है। आप अगर चश्मा लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो इसलिए एनटीपीसी बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। रेलवेज़ में प्रमोशन बहुत फास्ट है। आप अदर कोई जॉब में जाओगे तो 8-10 साल आपको प्रमोशन के लग जाएंगे, लेकिन रेलवेज़ में कई बार 2-3, हालांकि वेरी करता है कि कितनी पोस्ट खाली हैं, लेकिन रेलवेज़ में बहुत वैकेंसी खाली हैं, कई बार इस चीज़ का पता रहता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सीबीटी 2 की आप अपने आंसर की चेक करिए। आगे हम मेडिकल के बारे में भी, डीवी के बारे में भी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। कई बार कई जॉब कर रहे होते हैं, वो रिज़ाइन करके आते हैं तो उनको एनओसी नहीं मिलती। तो सारी ही हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो शेयर कर दो सबके पास। एनटीपीसी सीबीटी 2 जो है उसके आंसर की आ चुकी है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।